नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे बिहार की उन 19 बेटियों को जिन्हें सशक्त नारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही बताएंगे कि किस तरह से लोगों में फैल रहा मुंह का कैंसर और चर्चा करेंगे कि कैसे किताबों के बोझ तले घुट रहा आज का बचपन। एक समय ऐसा भी था जब समाज में नारी को अबला के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज समय बदल रहा है। आज नारी समाज ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उत्कृष्ट कार्य कर अपना नाम रोशन कर रही है। वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर बिहार का नाम रोशन करने वाली बिहार की 19 बेटियों को सशक्त नारी सम्मान से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मान व्यवसाय, राजनीति एवं प्रशासनिक बहादुरी, विज्ञान, आविष्कार आदि शामिल हैं। इस मौके पर उपस्थित सिनेमा एंटरटेनमेंट के निदेशक व कार्यक्रम संयोजक रंजीत श्रीवास्तव की माने तो सशक्त नारी सम्मान समारोह संपूर्ण नारी समाज को समर्पित है, जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हम इस सम्मान के जरिए उनका आभार प्रकट करते हैं एवं उनकी हर कामयाबी को सलाम करते हैं। सशक्त नारी सम्मान से सम्मानित होकर ये महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होने चाहिए ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। 3 बार मिस वर्ल्ड रह चुकी श्वेता राठौर का कहना है कि इस तरह के आयोजन से नारी का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही उनके सपनों को पंख भी लग जाते हैं। बहुत ही गौरवान्वित फील हुआ मुझे, क्योंकि मैं पिछले साल भी आई थी और मैंने इस बार देखा कि जो अवार्ड के जो अवार्डी हैं और जो वेल एग्जीक्यूशन जो वरुण भैया के द्वारा किया गया है और उनकी सारी टीम के साथ, ये मेरे ख्याल से बहुत ही प्रेरणा स्रोत है अपने सारे बिहार वासियों के लिए। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं, महिलाओं को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो इनको देखती हैं और जो इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनको कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो आई थिंक जो इनका नाम दिया गया है सशक्त नारी, तो ये कहीं ना कहीं सशक्ता के और बहुत ही अच्छा स्टेप और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप मैं कहूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील मैंने किया है कि मैं इस इवेंट का पार्ट हुई और इस अवार्ड फंक्शन के अंदर फिटनेस आइकन का अवार्ड मुझे मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। नारी ही सृष्टि की जननी है, नारी ही ईश्वर को जन्म देती है। यह सत्य है कि समाज में नारी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी राष्ट्र हो या समाज नारी को उचित सम्मान दिए बिना प्रगति नहीं कर सकता। बदलते समय के साथ महिलाओं में भी बदलाव आ रहा है। आज महिलाएं समाज के उत्थान में एक अहम योगदान दे रही हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह किताबों के बोझ तले घुट रहा आज का बचपन। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोचिए कितना अच्छा होता अगर हम फिर से बच्चे बन जाते, दिन भर घूमते फिरते, ढेर सारी मस्ती करते, ना फिक्र होती आने वाले कल की, ना आज की चिंता, उड़ते फिरते रहते यहाँ से वहाँ। लेकिन बचपन को लेकर जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसा अब है? बचपन, मासूम सी हंसी, हर चीज को जानने की ललक, वो कहानी की दुनिया, आकाश को मुट्ठी में कर लेने को उठते हाथ, बारिश की बूंदों में भीग जाने की खुशी, एक दूसरे को गले लगाने की आदत, तितलियों के पीछे भागना, सब कितना प्यारा प्यारा। ना कोई बंधन, ना कोई चिंता। शायद मानव जीवन का ये सबसे बेहतरीन और प्यारा कालखंड है, जिसके बारे में महज कल्पना मात्र से ही चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों में चमक आ जाती है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो शायद कोई कमी से दिखती है। क्या हमारे बच्चे अपने बचपन को जी पा रहे हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने हमारे बच्चों से उनका प्यारा और कोमल बचपन छीन लिया है। प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में केवल किताबें और किताबों के नीचे दबा हुआ बचपन। होमवर्क का इतना बोझ कि बच्चे खेलना भूल जाते हैं और कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आने वाले वक्त के लिए तैयार करने के चक्कर में माँ बाप न जाने कहाँ कहाँ उन्हें भेज देते हैं और इस पूरी यात्रा में बच्चों की मासूमियत न जाने कहाँ खो जाती है। जो इस माहौल को झेल लेते हैं उनका तो ठीक, लेकिन जो नहीं झेल पाते उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और वो कुंठित हो जाते हैं। अगर आप अपना बचपन याद करें तो पाएंगे कि क्या मस्ती भरे दिन थे। स्कूल से घर आते ही बैग कहीं और कपड़े कहीं और हम मैदानों में खेलते नजर आते। क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या बरसात,
बस चारों ओर हंसी और मस्ती। पाठशाला में पढ़ते थे, पाठशाला में गुरुजी पढ़ाते थे, 4 छड़ी मारते थे, चुत्तर पर चल आते थे। गुल्ली डंडा, गोली, यही सब खेलते थे। अभी तो कबड्डी होता था पहले के ज़माने में, अभी तो सब मोबाइल का ज़माना हो गया। छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल पर धरते हैं। स्कूल से लौटते हुए था नदी के किनारे में तरबूज का खेत, तो हम लोग उसमें से तोड़ करके खा लेते थे। ईख की भी खेती होती है, तो वह भी हम लोग कभी कभी उसमें से ले करके और पानी में कूद जाते थे। मैं बहुत शरारती नहीं थी, बहुत शांत नेचर की थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में शरारतें कर लिया करती थी। तो लेकिन पहले जो शरारतें करते थे तो मम्मी डांटती थी तो बहुत प्यार से समझाया करती थी, लेकिन अगर आज शरारतें करते तो अच्छे से डांट पड़ती। और पढ़ाई का प्रेशर रहता है। हम लोग का तो समय अभी से बिल्कुल अलग था। हम लोग के समय में इतना वर्क, इतना पढ़ाई नहीं था, तो हम लोग को तो खेलने के काफ़ी टाइम मिलते थे। हम लोग बहुत खेलते थे, एंजॉय करते थे पढ़ाई का। बहुत तरह के खेल खेलते थे। आज की बदलती शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया। अब माँ बाप एक दूसरे से केवल और क्या बेहतर हो सकता है, पढ़ाई को लेकर इसी की चर्चा करते हैं। टीचर के साथ सभी इतने गंभीर होते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आखिर किस गंभीर विषय पर बातचीत चल रही है। आजकल लोग सोशल मीडिया जैसी जगहों पर बच्चों के अभिभावक से मिलते हैं तो सिर्फ प्रतिस्पर्धा और उसकी तैयारी की बातें करते हैं। न जाने हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। इतना बड़ा बैग लेके आती हो, भारी लगता है बैग? भारी लगता है बैग। भारी लगता है बैग, मतलब इतना भारी हो जाता है कि हम उसको मतलब हैवी, बहुत हैवी होता है, हम उसको लोड नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जितना भी बुक्स है हैवी बुक्स हैं। बच्चे के उम्र के अनुसार बैग बहुत रियल में बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो मेरा अपना सुझाव है कि लड़के को आइदर उसको सिलेबस के अनुसार उनको देना चाहिए या नोटबुक यूज करना चाहिए। आज सबसे आगे निकलने के चक्कर में हमने खुद अपने बच्चों के हाथों से उनका बचपन छीन लिया है। कभी मौका मिले तो अवश्य सोचिए, क्या हम सही कर रहे हैं? ऐसा करके हम कैसा समाज बनाएंगे? क्या हम इंसानों की शक्ल में मशीनें तो नहीं बना रहे? इंसान ईश्वर की एक अनुपम कृति है। कहीं ये हमारी इस कृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं? बच्चे भगवान का रूप हैं, क्या ऐसा सिर्फ कहने की बात है? इन मासूमों के कंधों पर इतना बोझ डालकर कहीं हम इनका बचपन तो नहीं छीन रहे हैं? हमें इस पर विचार करना होगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी फैल रहा मुंह का कैंसर। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार भले ही तंबाकू व गुटखा पर प्रतिबंध लगा ले, लेकिन हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के तकरीबन 7% बच्चे मुंह के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गुटखा और तंबाकू है। आज पूरे प्रदेश में भले ही गुटखा तंबाकू पर रोक है,
लेकिन किसी भी चौक चौराहे पर यह आसानी से उपलब्ध है, जिसके लत के शिकार आज के युवा पीढ़ी हो रहा है। यही लत बच्चों के लिए जानलेवा साबित भी हो रही है। पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा हुए एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के तकरीबन 7% बच्चे दांतों के सड़न और मुंह की समस्या से पीड़ित हैं, जो धीरे धीरे मुंह के कैंसर का रूप धारण कर सकती है, जो कि बेहद खतरनाक संकेत है। दरअसल कॉलेज के सामुदायिक दंत चिकित्सा विभाग ने यह सर्वे सरकारी और मलिन बस्तियों में करीब 30 स्कूल के 10,000 बच्चों पर कराया है, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने 6 महीनों तक स्कूल जाकर बच्चों के दांतों का सर्वे किया, साथ ही दांतों को सुरक्षित रखने को लेकर जागरूकता फैलाई, जिसमें कम उम्र के बच्चों पर इसका ज़्यादा असर देखा गया। अगर समय रहते इन कम उम्र के बच्चों को तंबाकू खाने से नहीं रोका गया तो भविष्य में यह कैंसर के शिकार हो सकते हैं। इस विभाग के सारे शिक्षक स्कूलों में जा कर के डेंटल सर्वे करते हैं, डेंटल चेकअप करते हैं, हर हफ्ते और महीने में बाहर भी जाते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान ही हमारे शिक्षक गए सरकारी स्कूलों में, जहां इन्होंने देखा कि 60% बच्चे जो मिडिल और लोअर स्कूल के बच्चे हैं वे गुटखा, पान पराग, पान एवं जर्दा या तंबाकू खैनी, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं। इन सारे चीज़ों से मुंह के कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है। काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद मुंह के कैंसर हो जाते हैं, जिसको प्री कैंसरस लेजेंस हम लोग बोलते हैं। जैसे वाइट पैचेज हो जाता है, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। सबम्यूकोस फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसमें मुंह का खुलना कम होने लगता है। गाल में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो लचीलापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है। और इसकी रोकथाम अगर अभी से नहीं की गई किसी स्तर पर, तो यह जानलेवा बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेगा। अब इसके लिए हमारी जो शिक्षक जाते हैं या जो भी डॉक्टर जाते हैं स्कूलों में, इसके रोकथाम के लिए वे लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, लेकिन कितना कारगर होता है यह हम लोग कभी देख नहीं पाते हैं। इसके लिए उसके गार्जियंस, बच्चों के गार्जियंस हैं, उसके अभिभावक, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये पान पराग, पान और ज़्यादा इत्यादि है, इससे मुंह में से दुर्गंध भी आता है। ये दिखाई पड़ता है उनके गार्जियंस को कि हाँ, कि ये बच्चे की आदत जो है गंदी आदत है। यह बिल्कुल सत्य है कि स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। इस संसार में कोई भी हमारे बुरे समय में मदद नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन में किसी भी तरह की बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है और नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। कब से खा रहे हो? लगभग 1 साल से। कौन सिखाया या अपने सीख ली? अपने से सीखे। अपने से सीखे मतलब घर में कोई खाता है, नशा करता है या फिर बाहर में? अपने से सीखे। घर में तो पापा खाते हैं। निकोटीन तो सारी चीज़ों में है, जितने भी तंबाकू से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों में निकोटीन है। उसके अलावा जो सुपारी हम लोग खाते हैं ना, एक सुपारी में एक केमिकल होता है, वो सारे पान पराग और इसमें से सब में सुपारी लगता है, उसके केमिकल से सबम्यूकोस फाइब्रोसिस वही होते हैं और वो भी कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो सुपारी इन एनी फॉर्म, जर्दा इन एनी फॉर्म नहीं खाना है। सुपारी नहीं खाना है और जर्दा नहीं खाना है। जर्दा मतलब तंबाकू, तंबाकू किसी भी तरह से खाएं या सुपारी खाएं तो इससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। जानकारों का मानना है कि जागरूक होकर ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मुंह और दांत रोग से जुड़े विशेषज्ञ की माने तो 5 से 7 साल तक लगातार तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाने वाले लोगों में 90% तक बीमारी की आशंका रहती है। बाद में कोशिकाएं कैंसर ग्रस्त हो जाती है। आज बिहार में मुंह के कैंसर के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। शिक्षा के चलते भी ओरल कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है
कि हमें पता ही नहीं होता है कि मेरे मुंह में कब कैंसर शुरू हो जाते हैं। उसके शुरुआती स्टेज में अगर हमें पता लग जाए, जब हमारे मुंह खोलने में दिक्कत होने लगे, हमें गालों में और ओठ पे लाल लाल पैचेज या वाइट पैचेज जब बनने शुरू हो जाते हैं, वाइट धब्बे, सफ़ेद धब्बा जब बनना शुरू हो जाता है, उन समय में अगर हम लोग कोशिश कर लें, अगर हम उस समय डेंटिस्ट डॉक्टर से जाके एक बार दिखा लें कम से कम, तो हमारी जीवन बच सकती है। बहरहाल सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के उचित देखभाल के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसका असर कम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को और ठोस पहल करके उचित समाधान ढूंढने की। तो देखा आपने गुटखा और तंबाकू का सेवन करने के दुष्परिणाम। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यह कैंसर और भयंकर रूप धारण कर सकती है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanke2017@gmail.com। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।